थर्ड कंसेप्ट दैट इज कैपिटल। बराबर। जब हम लोग कैपिटल बोलते हैं अकाउंट्स में तो उसका मतलब क्या होता है? तो कैपिटल बिजनेस का एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? रूट है। कैपिटल इज लाइक अ रूट ऑफ बिजनेस ट्री। आप इतना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके पहले जो उसका रूट है, माइन्यूट चीज़ है, दैट इज़ द कैपिटल। कैपिटल के बिना कोई बिजनेस चालू नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कैपिटल इज ए इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। मुझे बिजनेस चालू करना है, मुझे बिजनेस चालू करना है, तो बिजनेस में जितने भी पैसे मैं लगाऊंगा, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, तो जितने भी पैसे मैं लगाऊंगा, वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश हो, वेदर इन फॉर्म ऑफ काइंड हो। अब मुझे बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए इन फॉर्म ऑफ कैश, और मेरे पास जो कंप्यूटर था 50,000 का, वो भी बिजनेस में जाके रख दिया। तो इसका मतलब बिजनेस क्या बोलेगा कि आपने 1 लाख रुपए कैश में लाया और 50,000 इन फॉर्म ऑफ काइंड लाए, तो टोटल 1,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैंने बोला हाँ बराबर। तो बिजनेस बोलेगा दैट इज कैपिटल, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। कैपिटल मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन फॉर्म ऑफ काइंड। बराबर। तो इसका मतलब जो भी प्रोप्राइटर लगाएगा उसे ही कैपिटल बोलेंगे। हाँ, उसे ही कैपिटल बोलेंगे। अब इसको थोड़ा सा अलग तरह सोचो। अब बिजनेस के अंदर बैंक से पैसे लिए गए, बैंक ने 2 लाख रुपए बिजनेस को पैसे दिए, तो क्या वो भी कैपिटल होगा? नहीं, उसे कैपिटल नहीं बोलते, उसे बोलेंगे लायबिलिटी। हालांकि कैपिटल भी लायबिलिटी में ही आता है, लेकिन उसके लिए टर्म हम लोग कैपिटल टर्म यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए लोन बोलेंगे, बैंक लोन, दैट इज़ द लायबिलिटी ऑन द हेड ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी ऑन द हेड ऑफ द बिजनेस, लेकिन उसको प्रॉपर टर्म है कैपिटल। तो अभी फर्क मालूम पड़ रहा है। जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है दैट इज कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। बट वाट एवर बी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अदर देन द प्रोप्राइटर, यहाँ तक कि मेरे घर के फादर वाइफ ने भी पैसा लगाया होगा, उसे लोन बोलेंगे, उसे कैपिटल नहीं बोलेंगे। तो ये याद रखना। तो कैपिटल ऑलवेज याद रखना कि कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोप्राइटर इन हिज बिजनेस। अब जब बिजनेस चालू करना होता है उस समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है। समझो उस समय पैसे की ज़रूरत पड़ी 50 लैक्स का, ठीक है। तो प्रोप्राइटर के पास 30 लैक्स था, तो प्रोप्राइटर ने 30 लैक्स लगाया और 20 लैक्स उसने यहाँ वहाँ से अरेंज किया। तो यहाँ पर 50 लैक्स बिजनेस में जमा तो हो गया, बिजनेस चालू हो गया। तो बिजनेस क्या बोलेगा, इसमें से 30 लैक्स बिजनेसमैन का है और 20 लैक्स आउटसाइडर का है। तो 30 लैक्स क्या हो गया? इंटरनल लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल, और जो 20 लैक्स हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी, दैट इज बैंक लोन, क्रेडिटर्स। इस तरह से टर्म यूज किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड असेट्स invested by the proprietor from time to time into the business. Capital is an assets of proprietor and long term liability of the business. मैंने पैसे लगाया तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, मेरा तो असेट्स है कि मेरा पैसा देखो बिजनेस में रखा हुआ है, दैट इज माय असेट्स। बराबर। जैसा मेरा कोई घर है, मैंने किसी को रहने के लिए दिया है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा घर है, मेरा वो असेट्स है, मेरी प्रॉपर्टी है। उसी तरह से मैंने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, तो प्रोप्राइटर क्या बोलेगा, मेरा असेट्स है। लेकिन बिजनेस क्या बोलेगा कि ये मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस में जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता है वो लंबे समय के लिए लगाता है। बिजनेस को चिंता नहीं करनी पड़ती कि तुरंत लौटा दे। वो जब तक बिजनेस होता है तब तक वो पैसा उसी में यूज़ होता रहता है, रोलिंग होते रहता है। इसलिए बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया।
बराबर। तो कैपिटल इज एन असेट्स ऑफ प्रोप्राइटर एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। Excess of assets over the liabilities is called as capital. The equation for this is capital equal to assets minus liabilities. सर इक्वेशन समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। आप देखो ध्यान से। तो जैसे मैं बताया था कि बिजनेस चालू करने के लिए 50 लाख रुपीस की ज़रूरत है। ओके ओके सर। अब ये बैलेंस शीट है, वो सब धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, याद रखना। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं लायबिलिटी और बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड को बोलते हैं असेट्स। रुपीस रुपीस। ये जब बिजनेस में पैसा आता है तो बिजनेस क्या करता है, उस पैसे से लैंड ले लेगा, प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट कर देगा ताकि बिजनेस चले, प्रोडक्शन के लिए काम लगेगा। तो जब 50 लाख बिजनेस में आया तो उतना पैसा बिजनेस ने क्या किया, लैंड मशीन फर्नीचर में लगा दिया। सेट करना है ना बिजनेस को, तो उतने पैसे उसने क्या किया, यूज़ कर लिया 50 लाख। पैसा बिजनेस में जब आता है तो बिजनेस क्या करेगा, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए एक ऑफिस ले लिया, कपबोर्ड ले लिया, एसी लगा दिया, कंप्यूटर की ज़रूरत है तो कंप्यूटर खरीद के रख दिया। तो एक तरह से वो बिजनेस अपने नाम पे सब खरीद रहा है, तो बिजनेस का क्या हो गया, वो असेट्स हो गया। लेकिन ये 50 लाख रुपए कहाँ से आए, प्रोप्राइटर ने कितना दिया, समझो प्रोप्राइटर का नाम है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने दिया 30 लाख। ओके सर। तो जो प्रोप्राइटर देगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। तो मिस्टर एज कैपिटल। और बाकी का 20 लाख हमने बैंक से ले लिए, बैंक लोन 20 लाख। तो देखो 50 लाख बिजनेस में आया और वो 50 लाख बिजनेस ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, यूज़ किया, अप्लाई किया असेट्स क्रिएट करने में। इस तरह से इक्वेशन तैयार हो गया, 50 लाख 50 लाख। ओके सर। अब मुझे थोड़ी देर के लिए कैपिटल कितना है नहीं पता है, कैपिटल कितना है नहीं पता है, ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो नहीं पता है, तो मैं देखो एक इक्वेशन तैयार करता हूँ। बिजनेस में कितना असेट्स है, 50 लाख। थोड़ा सा मैं अपने आप को यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ खड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बिजनेस में असेट्स कितना है, 50 लाख। उसमें से बाहर से कितना पैसा लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। 20 लाख सर आपने बाहर से लिया है, तो पकड़ा गया कि नहीं, घर से कितना लिया है फिर, सर 50 में से बाहर से आपने 20 लिया है, तो घर से आपने ले लिया 30 लाख। तो इसका मतलब घर का पैसा मतलब ही कैपिटल। तो फॉर्मूला तैयार हो गया ना, असेट्स माइनस लायबिलिटी दैट इज कैपिटल। इस तरह से तो इक्वेशन वही था यहाँ पे, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज। ओके सर, अंडरस्टूड। आगे क्या लिखा है, capital is a liability of the business as this amount is payable by the business enterprise businessman to the owner at the time of closure of the business।
तो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। इसलिए बिजनेस का क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया, कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, when a person start any business or profession, he brings some money in cash and some other assets like other than like building, furniture and machinery. This will be his capital. Suppose you want to start your accounting tuition center in your own town. For this you have started it with rupees 1 lakh. You are using also your room for tuition work valued at 14 lakhs. So your rupees 1 lakh and your room valued rupees 14 lakhs will be the capital of rupees 15 lakhs of your profession. It will be shown in the liability side of your profession's balance sheet. तो यहाँ पे आप दो चीज़ देख सकते हो। पहली बात तो ये था कि अगर बिजनेसमैन ने पैसे लगाए और साथ साथ में बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो इन सब की जो वैल्यू होगी कैश प्लस ये सब असेट्स की वैल्यू, वो सब का सब कैपिटल में काउंट होगा। उसी तरह से अगर आप कोई ट्यूशन क्लास चालू करना चाहते हो, ट्यूशन क्लास चालू करने के लिए आपको नोट्स चाहिए, ये सब चाहिए, तो उसके लिए आपने पैसे भी लगाए, साथ साथ में जगह चाहिए तो आपने घर भी दे दिया, घर के अंदर ही आपने चालू कर दिया जिसकी वैल्यू 14 लैक्स है और आपने स्टार्टिंग में 1 लाख लगाया, तो ऑल टुगेदर कैपिटल कितना हो गया, 15 लैक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर Vikrant shows that his business assets are valued 20 lakhs and business liabilities are estimated rupees 4 lakhs. तो 20 lakhs में से 4 lakhs बाहर से लिया गया, तो घर का पैसा कितना हो गया, 16 lakhs। तो 16 lakhs क्या हो गया, तो here Vikrant's capital is to be computed at rupees 14 lakhs. Okay. तो अब क्या बोल सकते हैं एट द एंड, इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैपिटल विच इज़ गिवन बाय ईच पार्टनर दैट यूज टू स्टार्ट अप और मेंटेन अ बिजनेस, बराबर। अब पार्टनरशिप है तो मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों ने पैसे लगाया, तो मिस्टर ए का कैपिटल मिस्टर बी का कैपिटल, इस तरह से बोलते हैं। तो इन कंपनी कैपिटल इज कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर बाय इशूइंग द शेयर्स। और अगर कंपनी है तो कंपनी में कैपिटल क्या होगा, जो मार्केट में लोग शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर, वो कैपिटल बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो मोर कैपिटल इंडिकेट्स मोर प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। जितना ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा उतना बिजनेस बड़ा होगा, उसमें उतना प्रॉफिट होने के चांसेस होता है, और जितना कम कैपिटल होगा, छोटा बिजनेस होगा, उतना ही प्रॉफिट भी आपको कम दिखाई पड़ेगा। आपने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल दिया कम कैपिटल में, तो प्रॉफिट भी आपका कम होगा। वही आपने एक होटल खोल दिया, ज़्यादा पैसा लगता है लेकिन आपका प्रॉफिट भी उतना ही होगा। तो मोर कैपिटल मोर प्रॉफिट, लेस कैपिटल लेस प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे आई होप आपको ये कैपिटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।